हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे धारामापी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग धारामापी किसे कहते हैं इसे जानते हैं। पिछले क्लास में हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था तथा हमने जाना था कि किस प्रकार साइक्लोट्रॉन के द्वारा किसी आवेशित कण को क्या है पॉजिटिवली चार्ज जो आवेश होते हैं उन्हें क्या है त्वरित कराकर उन्हें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करा दी जाती है और उसका उपयोग क्या है विभिन्न प्रकार के यंत्रों में किया जाता है। अब हम जानेंगे धारामापी के बारे में। तो देखिए, धारामापी वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है या उसका मापन किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, धारामापी अर्थात धारा को मापन करने वाला यंत्र। तो धारामापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है अथवा उसका मापन किया जाता है। धारामापी दो प्रकार के होते हैं। पहला है चल चुंबक धारामापी और दूसरा है चल कुंडली धारामापी। तो चल चुंबक धारामापी किसे कहते हैं? चल चुंबक धारामापी जिसमें चुंबक क्या है गतिमान अवस्था में रहता है, नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, इसमें कुंडली और चुंबक प्रत्येक प्रकार के धारामापी के मुख्य भाग होते हैं। चल चुंबक धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली स्थिर रहती है, चुंबक विक्षेपित होता है। स्पर्शज्या धारामापी, हेल्महोल्ट्ज धारामापी, अस्थैतिक धारामापी आदि इस प्रकार के धारामापी होते हैं। क्या कहा गया है कि कुंडली और चुंबक प्रत्येक प्रकार के धारामापी के मुख्य भाग होते हैं। चल चुंबक धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली स्थिर रहती है तथा चुंबक विक्षेपित होता है। नाम से ही स्पष्ट है, चल चुंबक अर्थात चुंबक क्या है चल गतिमान अवस्था में रहता है और धारामापी क्या है स्थिर अवस्था में रहती है। ठीक, धारामापी बोल दिया, धारामापी नहीं। जो कॉइल रहता है, कुंडली रहता है, वह स्थिर रहती है। ठीक, तो चल चुंबक धारामापी के कुछ उदाहरण हैं स्पर्शज्या धारामापी, हेल्महोल्ट्ज धारामापी, अस्थैतिक धारामापी आदि इस प्रकार के धारामापी हैं। अब हम लोग देखते हैं चल कुंडली धारामापी। तो अब इस देख के ही पता चल रहा है इसमें क्या है, कुंडली गतिमान अवस्था में होगा और जो चुंबक है वह क्या है स्थिर अवस्था में होगा। ठीक, तो देखते हैं इस प्रकार के धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक स्थिर रहता है तथा कुंडली क्या है विक्षेपित होती है, चल कुंडली धारामापी कहलाती है। ठीक, क्या कहा गया, इस प्रकार के धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक स्थिर रहता है और कुंडली क्या है विक्षेपित होती है, चल कुंडली धारामापी कहलाती है। चल कुंडली धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक क्या है स्थिर रहता है और चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली क्या है विक्षेपित होती है। तो देखते हैं चल कुंडली जो धारामापी होती है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा होता है किलकित कुंडली धारामापी। हमने जाना, शुरू से देखते हैं धारामापी किसे कहते हैं। धारामापी के प्रकार, तो धारामापी दो प्रकार के होते हैं। चल चुंबक धारामापी जिसमें क्या है चुंबक क्या है गतिमान अवस्था में रहता है और कुंडली क्या है स्थिर अवस्था में रहती है। और चल कुंडली धारामापी जिसमें क्या है कुंडली गतिमान अवस्था में रहती है और चुंबक क्या है
स्थिर अवस्था में रहता है। तो चल कुंडली धारामापी के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा होता है किलकित कुंडली धारामापी। देखिए, दोनों प्रकार के धारामापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि क्या है, एक समान है, अंतर केवल रचना का होता है। निलंबित कुंडली धारामापी में कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य में क्या है, लटकाया जाता है, जबकि किलकित कुंडली धारामापी में कुंडली को दो कीलक माने कीलिकों मतलब नाम से ही है, कील से मतलब है यहाँ, है ना, पर चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य संतुलित किया जाता है। किलकित कुंडली धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में कम सुग्राही होता है, किंतु प्रायोगिक दृष्टि से अधिक सुविधाजनक भी होता है। तो हम लोग इसका वर्णन देखते हैं वन बाय वन। पहले देखते हैं निलंबित कुंडली धारामापी, उसका सिद्धांत, चित्र, है ना, बनावट उसकी कैसी होती है। तो चित्र में देखिए, निलंबित कुंडली धारामापी दिखाया गया है, चित्र में देखिए। अब हम देखते हैं सिद्धांत। तो जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को क्या है, विक्षेपित कर देता है। कुंडली पर लगने वाले इस बलयुग्म के आघूर्ण को विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। और जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, जिसे विक्षेपक बलयुग्म के विपरीत दिशा में ऐंठन बलयुग्म कार्य करने लगता है। और जब विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण ऐंठन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है तो कुंडली क्या है, संतुलित होकर रुक जाती है। देखिए, सिद्धांत में कहा गया कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात एक कुंडली है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में देखिए, चित्र में क्या है, एक कुंडली है जिससे क्या है, इस चुंबक के सहायता से यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र जो स्थापित किया है वह क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें इस कुंडली को क्या है, फास्फर ब्रांच की पत्ती एप के सहारे क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। तो जब ऐसी स्थिति की जाती है, लटकाई जाती है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या है, कुंडली विक्षेपित होने लगती है। और विक्षेपण बल विक्षेपित होने के कारण क्या है, इसमें ऐंठन उत्पन्न फास्फर ब्रांच की पत्ती में क्या विक्षेपित होने के कारण इसमें क्या है, विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण होता है। और विक्षेपित होने से फास्फर ब्रांच की पत्ती में क्या है, ऐंठन उत्पन्न होता है, जिससे क्या है, उस पर ऐंठन बलयुग्म कार्य करने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण और ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उस स्थिति में क्या है, कुंडली संतुलन की अवस्था में होती है। जैसा कि सिद्धांत में हमने जाना कि कुंडली को देखिए, कुंडली में विद्युत धारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। तो कुंडली पर क्या है, एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को क्या है, विक्षेपित कर देता है। कुंडली पर लगने वाले इस बलयुग्म के आघूर्ण को विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। और जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो फास्फर ब्रांच की पत्ती एफ में क्या है, ऐंठन उत्पन्न होने लगता है। जाहिर सी बात है, वो पत्ती क्या है, अब विक्षेपित होगी तो क्या है, उसमें ऐंठन उत्पन्न होगा, है ना। तो ऐंठन उत्पन्न होने के कारण क्या है, उसमें विपरीत दिशा में एक विक्षेपक बलयुग्म कार्य करने लगता है।
विपरीत दिशा में एक ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है। तो संतुलन की एक स्थिति ऐसी आती है जब कुंडली में ऐंठन बल युग्म आघूर्ण और संतुलन बल युग्म विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और यह क्या है, कुंडली की संतुलन की अवस्था होती है, अर्थात क्या है, कुंडली संतुलित होकर रुक जाती है। अब देखते हैं, मान लो कुंडली का क्षेत्रफल a तथा उसमें फेरों की संख्या क्या है, n है। मान लो उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र के त्रिज्य होने के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जो कि इसे त्रिज्य कट में काटा गया है, तो ये क्या है, त्रिज्य है ना। त्रिज्य होने के कारण क्या है, प्रत्येक स्थिति में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर रहता है। अतः कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा NIAB, जहाँ पे I क्या है, प्रवाहित धारा, N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल तथा B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस प्रकार कुंडली में क्या है, एक विक्षेपक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक, अब कुंडली विक्षेपित होती है तो उसमें क्या है, फास्फर ब्रांच की पत्ती में क्या है, ऐंठन उत्पन्न होने लगता है ना। तो क्या है, कुंडली के विक्षेपित होने से उसमें एक ऐंठन बल युग्म भी कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा कैसी होती है, विपरीत दिशा में होती है। यदि फिर लिखना है, देखिए, कुंडली के विक्षेपित होने से विक्षेपक बल युग्म के विपरीत दिशा में एक ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है ना। यदि कुंडली में उत्पन्न ऐंठन, यदि कुंडली में उत्पन्न ऐंठन थीटा हो, ऐंठन मतलब विक्षेप को ही ऐंठन कहते हैं, तो ऐंठन बल युग्म हो जाएगा ऐंठन बल युग्म कितना हो जाएगा, ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा C थीटा। ठीक, जहाँ पे ये C क्या है, जहाँ C है एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण है। C क्या है, एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण है। और क्या है, संतुलन की जो अवस्था है उसमें दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे संतुलन की अवस्था में क्या होता है, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर संतुलन बल युग्म का आघूर्ण, है ना। तो लिखेंगे विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। ऐंठन विक्षेपक बल युग्म कितना आया है, NIAB, और ऐंठन बल युग्म कितना आया है, C थीटा। I को रखेंगे, बाकी सभी को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये आया C इंटू थीटा अपान NAB। इतने टर्म को हम लोग क्या है, एक नियतांक मान लेंगे। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू K थीटा।
जहाँ K इज इक्वल टू C अपॉन एन बी ए है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I समानुपाती थीटा। इस प्रकार क्या हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा तार में उत्पन्न ऐंठन के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा या चल कुंडली धारामापी के कुंडली में प्रवाहित धारा उसमें विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। कुंडली में विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, और के क्या है? धारामापी का एक नियतांक है जिसका मान होता है C अपॉन एन बी ए। यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक, अब इसके कुछ गुण भी है और दोष भी है। तो गुण, यह धारामापी क्या है? अत्यंत सुग्राही होता है। इसकी सहायता से 10⁻⁸ एम्पियर तक की धारा मापी जा सकती है। इस प्रकार यह क्या है? अत्यंत सुग्राही यंत्र है। और इसके दोष है, देखिए पहला दोष है क्या? प्रयोग करने के लिए समायोजन करना आवश्यक होता है जिससे अनावश्यक समय नष्ट होता है। ठीक, प्रयोग करने से पहले क्या है? उसके आधार को समतल करना पड़ता है जिससे क्या है? अनावश्यक रूप से क्या है? समय नष्ट होता है। दूसरा, इसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सरलतापूर्वक नहीं ले जाया जा सकता है ना। और तीसरा क्या है? इसके निलंबन तंतु मतलब फास्फर ब्रांच की जो पतली पत्ती एफ होती है उसके टूटने का काफ़ी डर रहता है। क्यों डर रहता है? क्योंकि देखिए बार बार कुंडली के विक्षेपित होने से क्या है, जो पत्ती है उसमें विक्षेप होता है, ऐंठन उत्पन्न होता है। तो हम लोग को पता है कि किसी चीज़ को बार बार ऐंठन उसमें उत्पन्न करने से एक स्थिति ऐसी आती है जब उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वो क्या है? टूट जाता है ना। इस प्रकार निलंबित कुंडली धारामापी सुविधाजनक नहीं है, अतः इसके स्थान पर क्या है? किल्कित धारामापी का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं किल्कित धारामापी क्या होता है। किल्कित धारामापी का चित्र देखिए आप लोग। इसको क्या है? वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। तो नाम में स्पष्ट हो जाए कि किल्कित कुंडली धारामापी को ही वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। वेस्टर्न धारामापी क्यों? क्योंकि ये नए धारामापी है। ठीक, इस धारामापी की बनावट को देखिए, चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक कुंडली होती है जैसा जो सी है ना। इसमें एक कुंडली होती है और कुंडली कैसे बनी होती है? तांबे के विद्युत रोधी तार को एल्युमिनियम के आयताकार अथवा बेलनाकार ढांचे पर लपेट कर बनाई जाती है। ठीक, कुंडली क्या है? तो कुंडली क्या है? विद्युत रोधी तांबे के तार को एल्युमिनियम के आयताकार अथवा बेलनाकार ढांचे पर लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली क्या है? दो कीलक यहाँ पे दिखाया गया है। दो कीलक क्या है? P1 और P2 क्या है? दो कीलक है। P1 और P2 क्या है? दो कीलक है। इसकी सहायता से क्या है? एक नाल चुंबक है ना, नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य NS क्या है? नाल चुंबक है। नाल चुंबक के ध्रुव खंड है ना के मध्य में क्या है? संतुलित किया जाता है। चुंबक के ध्रुव खंड क्या है? अवतल बेलनाकार कटे हुए होते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र क्या रहे? त्रिज्यीय रहे। जैसा कि हमने पिछले की निलंबित कुंडली धारामापी में पढ़ा था, है ना। त्रिज्यीय रहने के कारण क्या है? क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इसमें त्रिज्यीय चाहिए, है ना। अतः प्रत्येक स्थिति में कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर बना रहता है। कुंडली के मध्य में मुलायम लोहे का क्रोड ई क्या है? लगा होता है, जो क्या है? कुंडली को किसी भी दिशा में स्पर्श नहीं करते। देखिए ये जो नर्म लोहे का क्रोड है वह क्या है? कुंडली से पृथककृत है ना। नर्म लोहे का क्रोड लगाने का कारण क्या है? तो नर्म लोहे का क्रोड इसलिए लगाया जाता है
ताकि प्रयोग से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या है बढ़ाया जा सके। दोनों कीलकों पर दो स्प्रिंग S1 और S2 को क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या है लिपटाए रहता है, जो क्या है ऐंठन बल युग्म लगाते हैं। स्प्रिंग के दूसरे सिरे संयोजी पेंच T1 और T2 से क्या होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार किलकित धारामापी के बारे में जाना। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब चलते हैं आगे। कुंडली के साथ क्या है एक संकेतक लगा होता है। चित्र में देखिए संकेतक दिखाई दे रहा है ना। तो जब कुंडली के साथ एक एल्युमिनियम का संकेतक लगा रहता है जो आंशिक पैमानों पर क्या है घूमता रहता है, हवा के झोंकों या धूल आदि कणों से इसको बचाने के लिए क्या है इस उपकरण को चुंबकीय पदार्थ के बने बॉक्स के अंदर में बंद कर दिया जाता है। बॉक्स के सामने भाग में भी क्या है कांच लगा दिया जाता है, जिससे क्या है संकेतक और पैमाना क्या है हमें साफ साफ दिखाई दे सके। ठीक, ये क्या है स्कूल में है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल में भी है। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि। तो जब कुंडली में सेम है ये किलकित धारामापी निलंबित धारामापी दोनों का कार्यविधि क्या है समान है, बस इसकी संरचना में क्या है अंतर है। दोनों की संरचना में इसमें क्या है कीलक लगाया गया है, जबकि उसमें क्या है ऐंठन लगाया जा रहा था, मतलब फास्फर ब्रांच की पत्ती के सहारे उसको लटकाया गया था। चूंकि पत्ती क्या है बार बार टूट जाती है, उससे बचने के लिए क्या है यहाँ पे कील की सहायता लिया गया है। ठीक, तो अब देखते हैं इसकी कार्यविधि सेम है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर क्या है एक विक्षेपक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिससे कुंडली क्या है विक्षेपित हो जाती है। कुंडली के विक्षेपित होने पर स्प्रिंग में क्या है ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, जिससे ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है। संतुलन की अवस्था में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। अतः कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं I समानुपाती थीटा। इस प्रकार कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए ये क्या है किलकित धारामापी के समान ही है, लेकिन देखिए पेपर में जब कार्यविधि पूछा जाता है तो हमें क्या है निलंबित कुंडली धारामापी का ही कार्य लिखना है। ठीक, क्योंकि उसमें क्या है डेरिवेशन है, उसमें पूरा सूत्र की स्थापना दिया गया है कि कैसे I समानुपाती थीटा आया गया है, इसे बताया गया है। तो आपको क्या है वही वाला लिखना है। ठीक, यहाँ ऐसे ही लिखेंगे तो इसमें नंबर क्या है माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाए, अब वो चेकर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन है ना आपको। अब देखते हैं धारामापी की सुग्राहिता कि किस प्रकार किसी धारामापी की क्या है सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो यदि किसी धारामापी में थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो जाता है तो उस धारामापी की सुग्राहिता क्या है अधिक होती है। यह क्या कहा गया कि कुंडली में अल्प से अल्प धारा प्रवाहित करने पर कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो धारामापी की सुग्राहिता अधिक होती है। अर्थात जो धारामापी हमें अल्प से अल्प धारा को क्या है बता दे माप सके वह क्या है अधिक सुग्राही है। ठीक, तो इस प्रकार कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। यदि धारामापी में I धारा प्रवाहित करने पर उसमें विक्षेप थीटा उत्पन्न होता है तो हमने जाना I = C/NBA × थीटा, ये सूत्र आया था। धारा प्रवाहित I धारा क्या है इसमें प्रवाहित किए हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
थीटा आई को इधर पक्षांतर कर दें और इसको इधर पक्षांतर कर दें तो थीटा अपान आई इज इक्वल टू NBAC। तो धारामापी की सुग्राहिता एस सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपान आई। तो यहाँ से इसका वैल्यू रख सकते हैं। तो सुग्राहिता किस पर निर्भर करती है? सुग्राहिता करती है कुंडली के फेरों की संख्या n पे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b पे, और क्या है, कुंडली के क्षेत्रफल a पे, और जो ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण है उस पे निर्भर करती है। तो इस प्रकार धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए देखिए, धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ऊपर वाले सभी अधिक होनी चाहिए, है ना, और नीचे वाला कम होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है, n का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, शक्तिशाली होना चाहिए, है ना, और क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए और C का मान कम होना चाहिए, अर्थात फास्फोर ब्रांच की पत्ती को लंबी व पतली होनी चाहिए। इस प्रकार क्या है, किसी धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। ओके, तो सभी को समझ में आया है? सभी पढ़ेंगे और जहाँ समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।